उसके बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ी, एक व्यवसाय किया, बिजनेस किया। उस बिजनेस को आज लोग बोलते हैं कि बिजनेस नहीं किया, फ्रॉड किया, लोग बोल रहे हैं। और मैं भी बोल रहा हूँ कि लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोगों ने बिजनेस नहीं फ्रॉड किया। देखिए वो समय का चक्कर था, समय का चक्कर बहुत बड़ा होता है, समय कुछ भी करवा सकता है। ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था कि लोगों के साथ में फ्रॉड हो। मैं खुश हो रहा था कि लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ और मुझे आनंद आ रहा था। और एक ऐसा समय आया, एक ऐसा काल का चक्कर घूमा कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई और मुझे 4.5 साल जेल में रहना पड़ा। और शुरुआत की जो मेरी जेल का सफर था, शुरुआत के 6 महीनों का, उन 6 महीने के अंदर बहुत निकलने का प्रयास किया, लेकिन मैं निकल नहीं पाया जेल से। और फिर मैं थक कर हार कर बैठ गया और इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैं अपने आप सुसाइड करने वाला था कि मैं अगर नहीं निकल पाऊंगा तो बाहर क्या होगा, व्यापार कैसे चलेगा। ऐसे मैं निकल नहीं पा रहा था। तो मैं मरने की, हमने गीता आती है, भगवत गीता येलो कलर की, जिसमें अर्थ और श्लोक दोनों लिखे होते हैं। मैंने ऐसे ही उसको उठाया और पढ़ना शुरू किया और उसको 1-2 घंटे में मैंने पूरा पढ़ डाला। फिर दोबारा, फिर तीसरा, ऐसे 15-20 दिन में मैंने उसको 500 बार पढ़ा। और गीता के शब्दों में वो शक्ति है कि इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मेरे चारों तरफ से सक्रिय हो गई। और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हुआ। एक रात थी, अमावस की रात थी, सावन भादो का महीना था, 8x8 का कमरा, रात को बारिश हो रही, बिजलियां कड़क रही थी। और मैं ऐसे सोचने लगा कि ये पिंजरा है 8x8 का, ये आसमान में लटका है, धरती कुछ नहीं है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं जेल में हूँ और मेरे पर एफआईआर हुई है, इसलिए मैं जेल में हूँ। फिर मेरा दूसरा विचार था कि अगर मैं जन्म लेकर ना आता तो मैं कंपनी क्यों करता और क्यों जेल में आता। तो जन्म लेना मेरा कोई डिसीजन नहीं था। मैं तो ऐसे ही जीवन में पाया, 4-5 साल का था तब जीवन में पाया, और ऐसे ही एक दिन जीवन से गायब हो जाऊंगा। तो ये लीला परमात्मा की थी। तो फिर मेरे को ये जानने की बड़ी ललक लगी कि मैं ये जानूं कि इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा कहाँ है। कोई बोलता है ऊपर खंड में है, कोई बोलता है कण में है, कोई बोलता है भीतर है। लेकिन कण में लोग नजर आते हैं, भीतर अंधेरा नजर आता है। कोई बोलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, लेकिन हकीकत में है कहाँ। तो फिर मैंने ध्यान समाधि लगाना शुरू किया, अलग अलग शास्त्र पढ़े, 7-8 हजार शास्त्र पढ़ डाले पहले साल के अंदर। और एक दिन मैं रोने ही लग गया और मैं ध्यान की अनंत गहराई में गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, इसको सुनिए। जब मेरे पास था जो पैसा वो सारा सीज हो चुका है, और अभी ट्रस्ट के अंदर क्या डाला है कुछ नहीं। अभी आप चेक कर लो, कुछ नहीं है। लोगों की 10-10 रुपए की पर्ची आ रही है और उन लोगों के नाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको मैं पक्का कर रहा हूँ। ट्रस्ट किसी की नहीं होती, ट्रस्ट पूरी संस्था की होती है। तो वो ना तो मेरी है ना आपकी है। और जो मेरे पास पैसा है नहीं, लोग डाल रहे हैं, तो उसके अंदर ये हम भलाई का काम कर रहे हैं। गौ चिकित्सालय, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, और 23 मार्च को आश्रम की ओपनिंग होने जा रही है। तो वहाँ पर शून्य, मैं एक चीज़ का दावा करता हूँ, आप वहाँ पर आश्रम में 2 दिन आना। 2 दिन अगर मेरे साथ में कोई लगाता है, मैं उसको गारंटी के साथ में परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। अगर आपको परमात्मा के दर्शन हो जाए तो बोलना, अगर ना हो तो आपके 2 दिन की हम ट्रस्ट से भरपाई करने का प्रयास करेंगे। दुनिया में चला गया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी जो मंजिल है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये शरीर है। आप सुनिए, ये शरीर है और ये इंद्रियां है हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। पहले शरीर, फिर इनके अंदर इंद्रियां, इंद्रियों के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि, और बुद्धि के अंदर है आत्मा। उसको मैं शून्य बोलता हूँ, उसी को मैं कृष्ण बोलता हूँ। उस शून्य से सबसे पहले तरंग निकली मन की, और जैसे ही मन की तरंग निकली तो उसके बाद में मन जब मनन करता है तो मन बन जाता है, और जब विचार करता है तो बुद्धि बन जाता है। फिर उस मन से आगे मन ने क्या किया, इंद्रियां बनाई, और इंद्रियां बनाकर आज ये संसार का भोग कर रहा है। तो अब अगर मेरे मन में जो विचार इकट्ठे हुए, जैसे जैसे विचार इकट्ठे हुए वैसा मेरे को संसार दिख रहा है।
मैं अंदर इकट्ठे हुए विचार एक एक निकालता जाऊंगा तो ना तो इंद्रियां है, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, इसके पार एक शून्य है। उस शून्य से ये संसार बना हुआ है। जैसे ऊपर पत्ते होते हैं, एक पेड़ की बात करूं, पत्ते होते हैं, फिर टहनी होती है, फिर शाखा होती है, फिर तना होता है और फिर जड़ होती है। जड़ के ऊपर सारा पेड़ है। ऐसे ही शून्य आत्मा पर ही सारा संसार है। तो मैं शून्य के अंदर चला गया हूँ और जो मैं जहाँ शून्य पर गया हूँ, मुझे जो शांति मिल रही है, मैं तो यूं बोल रहा हूँ कि चाहे मानव जाति लुप्त हो जाए लेकिन उस शून्य में चले जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सब झूठी दुनिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि युगों युगों तक इतिहास याद किया जाएगा। हम भी चले जाएंगे ये रिकॉर्ड, ये जो आप घर में यहाँ पर 50 करोड़ लोग एक एक अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और अभी भी बचे हुए हैं, उसका समापन नहीं हुआ है। समापन होते होते मेरा विश्वास यही है कि हमारी 5 पीढ़ी के बीच का जीवन है, वो पहले 144 साल के अंदर ये महाकुंभ आया है। तो आप भी आए, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर डुबकी लगाए और अपने तन को भी और अपने मन के जो विचार है उसको भी कर आप आवागमन से बाहर हो जाए, छूट जाए। और ये ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको छोड़कर आप सत्य है शून्य आप उसे प्राप्त क्या कंपनी के अंदर हजारों लोग और सैकड़ों लोग करोड़पति बने थे और बहुत सारे थे और लोग मेरे बोलते थे कि हमारे भगवान है। तो जब मैं 4 साल जेल में रहा तो लोगों की सच्चाई सामने आई और सुख में सब साथी रहते हैं, दुख में कोई साथी नहीं रहता। जब मेरे दुख आया तो संसार का सत्य का बोध हुआ कि यहाँ पर दुनिया है। और जो मेरे अपने जो बोलते थे कंपनी के उन लोगों ने मेरे ऊपर FIR 4.5 साल तक निकलने नहीं दिया। तो मुझे बहुत हो गया कि ये दुनिया दुखी है और दुखी दुनिया कैसे है कि अगर मैं पूरे दिन में कुछ भी करूँ, जब मरूंगा यहाँ का यही रह जाएगा और जो यहाँ रह जाएगा फिर मुझे छीन लेगी। उसको मैंने पहले ही ठोकर मार दी है और फिर मुझे एक सुने को नहीं छीन पाएगी। का चक्कर था और भगवान श्री कृष्ण की लीला की कि मैं जेल में जाऊँ, दुनिया से आमना सामना हो और फिर मैं मोहम्मदी का परम से और आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा ज्ञान दे जाऊं कि युगों युगों तक एक तक में पूरे जीव तेरे का सार आने वाली पीढ़ी को मिलना था। इसलिए सभी का संदर्भ परिचय के ऊपर मैं बात जो सब मेरे को आजकल परम गुरु बोलते हैं और परिवार का जो अगर नाम था राधे श्याम था। और अब ये आप वीडियो डालोगे तो सब रिकॉर्ड है, ये है वो है, तो मैंने आपको बता दिया। तो कमेंट लिख रहे हैं उसको डालने की नहीं है कि लोग भी बोलते हैं और सब बोलते हैं कि थोड़ी लेकिन इस शरीर को गाली दे रहे हैं। मैंने कोई तोड़ नहीं किया और जो शरीर को गाली दे रहे हैं शरीर को गाली 5 जनों का शरीर है, मैं शरीर में ही सब कुछ है।